यूट्यूबर के मामले में ठीक है। उनका जो कर्तव्य था कि पूरा भारत में एक्सपोज करने का कहाँ क्या गलत है, वो कोई भी सरकार है, पक्ष या विपक्ष, उसका वो एक्सपोज करे वही सही है। उसमें वो अपना बखूबी से कार्य निभा सकते हैं। अब वो चाहेंगे कि लोकसभा और विधानसभा में हम चुनाव लड़के, तो वो अपना इमेज खराब करना चाहेंगे। बात लोकसभा के चुनाव जो है नजदीकियां है, ऐसे में जो है तमाम नेता लोग और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी अब हाथ आजमाने लगे हैं कि हमको भी सांसद का टिकट मिल जाता तो अच्छा रहता। ऐसा हम कह रहे हैं मनीष कश्यप के बारे में। वही मनीष कश्यप जब जेल में गए थे तो आरजेडी को बहुत ही कोसते थे और प्रण लिए थे कि गद्दी से उतार देंगे, सत्ता से उतार देंगे। उन्होंने उनकी बात सही साबित हो गया और सत्ता से उतर ही गए। मनीष कश्यप हाल ही के एक इंटरव्यू में बयान देते हैं कि अगर गठबंधन से भी अगर टिकट मिलती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। हम जनता की राय जानने के लिए आ गए हैं। कुछ कहेंगे मनीष कश्यप के बारे में? देखिए, मनीष कश्यप सिर्फ यूट्यूबर के मामले में ठीक है। उनका जो कर्तव्य था कि पूरा भारत में एक्सपोज करने का कहाँ क्या गलत है, वो कोई भी सरकार है, पक्ष या विपक्ष, उसका वो एक्सपोज करे वही सही है। उनमें वो अपना बखूबी से कार्य निभा सकते हैं। अब वो चाहेंगे कि लोकसभा और विधानसभा में हम चुनाव लड़के, तो वो अपना इमेज खराब करना चाहेंगे। बात उनके सहयोगी बहुत सारे पत्रकार हैं, यूट्यूबर पत्रकार जो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार भी लड़ेंगे तो निश्चित है कि अच्छा मतलब दबदबा बनाए रखेंगे, मतलब लाएंगे। इस बार में तो आइडिया नहीं है कि वो पहले लड़े हैं या नहीं लड़े हैं। अभी आपसे चलिए भाई, कम से कम कुछ तो जानकारी हुई, जानकारी लेते भी रहना चाहिए। लेकिन मनीष कश्यप को है जो हम यूट्यूबर ही पसंद करेंगे, पॉलिटिशियन में हम नहीं पसंद करेंगे। अब जैसे कि उसे भी बड़ा यूट्यूबर कैरी मिनाटी है, तो अब कैरी मिनाटी बोलेगा कि अब हम जाएंगे संसद लड़ने, तो ये तो गलत है ना। जो जिस काम में फिट है आप उसी काम में रहिए। भैया इधर आइए। मनीष कश्यप को जानते हैं ना? जानते हैं। अभी हाल ही में बोले हैं कि महागठबंधन भी अगर ऑफर देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। और वही महागठबंधन से बड़ी तकलीफ थी उनकी जब जेल में थे, अब निकल गए हैं। तो ठीक है, बोलता है ना महागठबंधन में लड़ेंगे, अब वोट उसको कोई नहीं देगा। वोट नहीं देगा, कोई वोट नहीं देगा। नहीं देगा। आरजेडी से लड़े तो वोट नहीं मिलेगा उसको। अब गठबंधन का समर्थक रहेगा तो काहे नहीं देगा? नहीं देगा, इसीलिए सीट हार जाएंगे मनीष कश्यप, हार जाएंगे आराम से। क्योंकि उनकी जो नीति नियत है ना खत्म है। कैसे थोड़ा सा बताइए ना। थोड़ा क्योंकि जैसे पहले के वो जेल में थे, एक मिनट, एकदम कसम खाए थे। हाँ कसम खाए थे, अथी किए थे, साथ नहीं देंगे, महागठबंधन के साथ नहीं। और लालू यादव तेजस्वी यादव का अथी नहीं बनेंगे। वो अपने बाप के दौलत पे आगे बढ़ा। हम सेना का बेटा है, तो आज उनका कहा गया सेना का बेटा का? सेना में रहना चाहिए ना, वो तो आए नहीं। बिहार में जब हम लोग का थी रेलवे की वैकेंसी आई थी, उस टाइम क्या बोले थे कि अभी भी सीट बढ़ेगी, कहाँ बढ़ी? मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, तो सांसद बनने का उम्मीद छोड़ दे। सिर्फ जो सांसद का चुनाव है, नहीं ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी कर रहे हैं, विधायकी के चुनाव लड़ते पहले बहुत जल्दी कर रहे हैं, कुर्की जब्त करना अपना करवाना चाह रहे हैं। हाँ, आज फिर एक केस हुआ है ना उनपे, क्या हुआ? शायद कहीं वो अपना अथी कर रहे थे, प्रचार उचार। आज की धारा पे उनको कल होना उनको पेश है। वो तो बड़े लोग हैं, वो तो होते रहेंगे। अच्छा, आप इस बात से सहमत नहीं है कि अगर वो चुनावी जो लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो ये अच्छा नहीं है क्या? अच्छा नहीं है, नहीं है। नहीं देंगे लोग? नहीं दीजिएगा। इधर आइए। क्या नाम हुआ? मेरा जीतू सिंह। कहाँ से हैं आप? यही बाढ़ से हैं। मनीष कश्यप को जानते हैं? बिल्कुल, उसको कौन नहीं जानता। उसको कसम खाए थे कि हम गठबंधन को सरकार से उतार देंगे। चलिए, उतार के चले गए नीतीश जी एनडीए में। अब वही कह रहे हैं कि गठबंधन अगर हमें टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे। आपकी क्या राय है? उन्होंने ये कहा है कि जो भी विकास, बिहार का विकास के लिए हमें जो भी कहेगा उसके साथ है हम, जो विकास का बिहार चाहेगा। सीट मांग रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो जो वो विकास, बिहार का विकास चाहते ही नहीं है। अगर बिल्कुल अगर चाहते तो सब सुनिए, अगर चाहते तो सबसे पहले उनको टिकट दिया जाता। बिल्कुल, उन्होंने बिहार के लिए इतना काम किया है कि गिना नहीं सकते आपको। बिल्कुल, और जो बिहार के लिए नहीं काम किए हैं उनको टिकट सबसे पहले दिया जाता है। आज आप 4 खून कर दीजिए, अच्छा पैसे वाला आप बन जाइए, आपको बिना बुलाए आपको टिकट आपके घर पहुंच जाएगा। बिल्कुल, आप 25 करोड़ दीजिए। अशोक महतो के ऊपर नहीं ना फेंक रहे हैं बात? आप बिल्कुल समझदार हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या है? वो क्या है आप ये बताइए मुझे पहले। वो क्या है? वो क्या चीज है? वो क्या है? आपको जानकारी होगा ना। अरे सुनिए, उनको जनता अच्छी तरह जानता है कि उनका कैरेक्टर क्या है। जेल से निकले हुए लोग हैं, उनको टिकट मिल जाता है। उनको टिकट मिल जाता है। जो जेल गए हुए लोग हैं उनको टिकट मिल जाता है।
नहीं लड़े, उनकी पत्नी लड़ेगी। जिनको क्लीन चिट मिल गया है कोर्ट से, उनको टिकट नहीं दिया जाता है। बोलिए, ये नाइंसाफी है ना? क्यों? इसलिए कि वो पैसे वाले नहीं हैं, वो करप्ट लोग नहीं हैं, सच का साथ देते हैं, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया। कोई पार्टी नहीं उसको टिकट देगी, हम जानते हैं। मनीष कश्यप को बिल्कुल। देखिए, अगर रहा था कि बीजेपी से लड़ेंगे, अगर देना लोग हो, समर्थक सुनिए, लोग कह रहे अगर थे। देना होता ना, सुनिए, अगर देना होता तो से लड़ सकता है। लड़ सकते हैं। अभी हाल ही के इंटरव्यू में दिए, आज तक में बोले हैं कि गठबंधन अगर हमें ऑफर देती है तो हम उधर चुनाव लड़ेंगे। वो एजेंडा और कुछ नहीं बोला है। कि गठबंधन हमारा मौका देते हैं, उन्होंने ये बोला कि इसका सब एजेंडा वो एजेंडा है उनका। अच्छा, उसके साथ वो लड़ेगी बीजेपी से ही, नहीं भी लड़ेगी तो अपन निर्दलीय लड़े, लेकिन और निर्दलीय बिहार के किसी कोना से वो लड़ जाए, रही बात बिहार फुल की, बहुमत से जीतेंगे वो। हाँ, मनीष कश्यप बिल्कुल फुल बहुमत कोई से, कोना से, कोई कोना बिहार के अंदर से, पहले तो वो अपने कोना चुने हैं वो। कोई भी कोना से अगर वो लड़ेगा ना, तो बिहार की जनता उसको 120% सपोर्ट करेगी। जहाँ से लड़ेगी जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी वो। ये बात बोलना उनका कोई मुद्दा है, मतलब एजेंडा है, चर्चा में आने समझे? का। वो आरजेडी को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है और कुछ अशोक नहीं। महतो, हाँ, अशोक RJD इससे मनीष कश्यप को फायदा क्या होगा? ये बोलना कि हम फायदा होगा, उसका इनडायरेक्टली फायदा है उनको, आरजेडी की बदनामी का होगी। होगा, क्योंकि उनको पता है कि उधर सीट मिलने वाला नहीं, तो नाम लेके बदनाम करो उनको। हाँ, और लड़ना उसको निर्दलीय ही है, ना उसको बीजेपी सीट देगी ना आरजेडी सीट देगी, निर्दलीय लड़ेगा, बीजेपी भी सीट नहीं देगी, नहीं देगी। लेकिन उनके करीबी उनका लोग एजेंडा है- कह रहे हैं कि एजेंडा है कि आरजेडी को बदनाम करो और कुछ नहीं, मनीष कश्यप एजेंडा है कि हम आरजेडी को बदनाम करें। बदनाम करो। यही ना है? हाँ, बीजेपी को, बीजेपी का उसका तो उधर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको मिलना है भी नहीं, और उसको नहीं मिला तो कोई बात नहीं अच्छा, बीजेपी हाव भाव दे रही है कि नहीं मनीष कश्यप? है, वो तो हमको नहीं पता उसके बारे में। मानता नहीं लगा सकता। अगर बीजेपी हाव भाव नहीं दे रही तो आरजेडी को देना मनीष चाहिए कश्यप ना। एक इंटरव्यू में कहते हैं कि गठबंधन से भी अगर हमें ऑफर अगर मिलता है टिकट के लिए तो लड़ सकते हैं चुनाव। सबसे बड़ी बात ये सांसद की है। अच्छा, विधायक कहीं जल्दी नहीं कर रहे हैं, विधायकी में भी लड़ सकते थे। देखिए, मनीष कश्यप जी अब पत्रकार नहीं रहे, रह गए। अब वो पॉलिटिशियन बन रहे हैं। कुछ दिन पहले यही मनीष कश्यप जी बोलते थे, हाँ, जिस दिन मैं जेल से छूट के आऊंगा 6 महीने के अंदर तेजस्वी जी की सरकार गिरा दूंगा। 1 महीने में ही गिरा दिया। अब क्या बोल रहे हैं, तेजस्वी जी अगर मुझे बुलाते हैं लेकिन वो झुकेंगे नहीं, लालू जी के सपुत्र हैं। इतना दिन आपने झुकाया है, उनका सरकार नहीं गिरा है। आप पत्रकार थे, आप सच्चाई का साथ देते। सबको पता है जमीन लेके नौकरी किसने दिया, सबको पता है चारा घोटाले में कोर्ट ने सजा किसको दिया, और आप उससे हाथ मिलाकर टिकट लेने के फिराक में आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मतलब प्रश्न, आप इतना दिन आप भाजपा मनीष कश्यप कहीं नहीं गलत है। हाँ? ये जो निर्णय लेना है कि महागठबंधन अगर ऑफर देती है टिकट के लिए तो उनके गलत हो। अगर महागठबंधन इतनी अच्छी थी, आपको उनका टिकट ही चाहिए था, तो आप क्यों बयानबाजी करते थे कि मैं सरकार गिरा दूंगा 6 महीने में? उस दिन आपको नफरत थी, आज आपको मोहब्बत हो गई। सबसे बड़े पलटू अंकुल तो आप हैं, हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम करते हैं, और नहीं तो क्या। अभी कुछ दिन पहले वो नहीं बोलते थे तेजस्वी जी, जिस दिन मैं छूट के आऊंगा 6 महीने में आपकी सरकार गिरा दूंगा। 6 महीने के अंदर टिकट मांगने चले गए उनके दरवाजा पे। आप पत्रकार थे और क्या बन गए? आप सवाल ही गलत कर रहे हो। मनीष कश्यप ये बोले ही नहीं है कि हमें गठबंधन टिकट दे। आप एक वीडियो दिखाइए, सुनिए वो पता क्या, सुनिए वो क्या बोले हैं, पहले आप सुन लीजिए। मैं आपको उन्होंने कहा क्या बोले हैं? उन्होंने कहा कि मोहब्बत में अगर मुझे हाथ फैलाया गया तो मैं जाऊंगा, लेकिन वो लालू जी के सपुत्र झुकेंगे नहीं। ये उनका बयान है। हाँ, वो तो बोले हैं, वो तो हम भी ये भैया को नॉलेज सुनिए, मैं आपको सुनिए, हमें उन्होंने ये बोला जो भी विकास, बिहार के विकास की बात करेगा मैं उसके साथ हूँ, अच्छा चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, जो विकास की बात करेंगे, उनके साथ है। तो कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जी क्यों बोलते थे अगर मैं जेल से छूट के आऊंगा तो तेजस्वी जी का सरकार 6 महीने के अंदर गिरा दूंगा? किए थे वो, वैसा काम किए अभी दूध के धुले हुए हैं। जब आप गलत करेंगे आपका विरोध किया जाएगा। अभी वो दूध के धुले हो गए। वो कहाँ जा रहे हैं? अरे वो खुल के बोले अगर मुझे बाहें फैला के स्वागत किया जाएगा तो मैं जाऊंगा।